इसलिए मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। हमने पिछले बार भगवान की कृपा से हलोनंतरा संयोग सिद्धि कर दी थी। उसमें जो है जो अग्नि अश्व इंद्र गोमान यवमान चितवान की तो पहले ही सिद्धि कर दिए हुए। तो गोमान की सिद्धि कर दिया तो यवमान का भी हो गया मतु प्रत्यांत, चितवान तक मतु प्रत्यांत है, तो इसीलिए वो कर दिया। आज जो है मुख नासिका वचनोनुनासिका सभी सूत्र निकाल लेंगे। ये हालांकि मैंने पढ़ा दिया हुआ है परंतु तब भी जो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मुख नासिका वचनोनुनासिका, ये मुख नासिका वचनोनुनासिका मुख नासिका वचन अकारांत पुंलिंग मुख नासिका वचन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और अनुनासिक अकारांत पुंलिंग अनुनासिक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर एक बार परिचित कर रहा हूँ। मुख नासिका वचन अकारांत पुंलिंग मुख नासिका वचन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और अनुनासिक अकारांत पुंलिंग अनुनासिक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। परिच्छेद सभी को समझ में आ गया जी। अब समास करेंगे। इसमें दो तरीके का समास है जो पहले भी बताया हुआ हूँ और अभी बता रहा हूँ। पहले द्वंद्व समास के आधार पर और बहुब्री करके करते हैं। देखिए मुख नासिका वचना में मुख नासिका में है मुखम च नासिका च इति मुख नासिकम। ये हो गया समाहार द्वंद्व समास। मुखं च नासिका च इति मुख नासिकम समाहार द्वंद्व समास हो गया। और इसमें आ वचन है तो आ वचन में जो आ है, आ के बहुत सारे अर्थ हैं, हमने बताया हुआ है पहले। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ चय यह एताम आताम गितम विद्यात वाक्य स्मरण गित, ये हमने कार्य का लिखाया था पहले। तो ये जो है आ के जो है 6 अर्थ हैं, उसमें से ईषद क्रियायोग मर्यादा और अभिविधि, ये 4 जो अर्थ, ईषद अर्थ क्रियायोग मर्यादा और अभिविधि, ये जो 4 जो अर्थ है ये गित है। 4 अर्थ में ईषद अर्थ में अंग नित आकार है और क्रियायोग में भी नित आकार है, मर्यादा अर्थ में भी नित आकार है और अभिविधि अर्थ में भी नित आकार है। 4 जो अर्थ है इसमें नित है आकार। और जो 2 है वाक्य और स्मरण, ये जो 2 अर्थ हैं इसमें जो है नित रहित है, केवल आ है। तो यहाँ पर आ वचन जो है मुख नासिकम हो गया और फिर आ वचन जो है तो आ वचन में जो है आ वचनम, आ यहाँ पर ईषद अर्थ में है। जो 6 अर्थ है आ का, उसमें से जो 4 अर्थ नित है उसमें से नित जो आकार है उसमें से ईषद अर्थ में है यहाँ पर है। तो ईषद वचनम आवचनम माने थोड़ा कहना, थोड़ा कथन। उच्यते इति वचनम, वचनम का जो करेंगे उच्यते इति वचनम, और माने भाव अर्थ में हो गया। यहाँ पर वचनम में वच धातु से जो लीट प्रत्यय हुआ है वह भाव अर्थ में हुआ है, इसलिए उच्यते इति वचनम और ईषद वचनम आवचनम। तो ये माने ये हो गया ईषद वचनम आवचनम। माने यहाँ पर आ वचन में जो आ के साथ वचन का जो समास है कुगति प्रादय जो है
उससे समास हो जाएगा। तो यहाँ पर ईषद वचनम आवचनम तत्पुरुष समास हो गया। अब मुख नासिकम का आवचनम के साथ समास है। मुख नासिकम आवचनम यस्य स मुख नासिका वचन। मुख नासिकम आवचनम यस्य स मुख नासिका वचन, ये बहुब्रीहि समास हो गया। द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास, द्वंद्व भी है इसके अंदर में और तत्पुरुष भी है। ईषद वचनम आवचनम, ये अश्वपद विग्रह है ईषद वचनम आवचनम में। तो यहाँ पर जो है द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास हो गया। द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि समास ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो है अर्थ हुआ, अर्थ करने से पहले यहाँ पर आवचन जो है वह मुख नासिकम जो द्वंद्व समास के अंत में सुनाई दे रहा है। तो हमने परिभाषा बताया हुआ है कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमानम पदम प्रत्येकम अपि संबध्यते। द्वंद्व के अंत में या द्वंद्व के आदि में जो भी श्रूयमान पद है उसका द्वंद्व समास के जितने भी पद हैं उस सब के साथ संबद्ध होता है, उसका संबंध होता है। तो आवचन का संबंध जो है मुख के साथ भी है और आवचन का संबंध नासिका के साथ भी है। तो क्या अर्थ हो गया? थोड़ा मुख से कहना, वचनम माने कथनम, वचनम का अर्थ है कथनम, थोड़ा मुख से कहना और थोड़ा नासिका से कहना, ये अर्थ हुआ। तो थोड़ा मुख से और थोड़ा नाक से, मुख नासिकम आवचनम यस्य, यस्य माने यस्य वर्णस्य, जिस वर्ण का थोड़ा मुख से कथन होता है और थोड़ा नाक से कथन होता है उसको कहते हैं मुख नासिका वचन। माने थोड़ा मुख से थोड़ा नाक से, पूरा पूरा मुख से भी नहीं होता, पूरा पूरा नाक से भी नहीं होता, तो ये दोनों मिला करके होता है। इसलिए कहा ईषद वचनम आवचनम, माने आवचनम मुख नासिकम आवचनम। आवचनम का संबंध फिर मैं बोल रहा हूँ मुख के साथ भी है और आवचनम का संबंध जो है नासिका के साथ भी है। तो अर्थ हो गया कि थोड़ा मुख से और थोड़ा नाक से कथन है जिस वर्ण का, यस्य कोष्ठक में वर्ण से, जिस वर्ण का थोड़ा मुख से कथन है थोड़ा नाक से कथन है उसका नाम अनुनासिक है, उसको कहते हैं मुख नासिका वचन। और अनुनासिक तो है ये, अनुनासिक तो अनुनासिक संज्ञा है। तो अर्थ हो गया कि मुख नासिका वचन अनुनासिक भवति, ये अर्थ हो गया कि मुख नासिका वचन अनुनासिक भवति, अर्थात मुख नासिकम आवचनम यस्य वर्णस्य सह अनुनासिक संज्ञकः भवति, अनुनासिक संज्ञको भवति। मुख और नासिका, थोड़ा मुख से और थोड़ा नासिका से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, जिस वर्ण का कथन होता है, जिस वर्ण को बोला जाता है उसको कहते हैं मुख नासिका वचन, माने उसको कहते हैं अनुनासिक वर्ण। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा हमने अर्थ आपको बताया हुआ था मुख नासिका में ये बहुब्रीहि समास न करके तृतीया तत्पुरुष समास। यहाँ पर देखिए मुख और नासिका के साथ समास है। मुखेन सहिता नासिका मुख नासिका, सहित पद का लोप हो गया है। मुखेन सहिता नासिका मुख नासिका, मान मुख सहित नाक, मुखेन सहिता मुख सहिता तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं, पहले मुखेन सहिता मुख नासिका, मुखेन सहिता मुख सहिता, फिर मुख सहिता नासिका मुख नासिका। तो पहले तृतीया तत्पुरुष समास, फिर जो है कर्मधारय समास। तो तृतीया तत्पुरुष गर्भ कर्मधारय समास हो गया, मुख नासिका का हो गया। मैंने फिर मैं बोल रहा हूँ मुखेन सहिता मुख सहिता और मुख सहिता नासिका मुख नासिका। यहाँ पर सहिता पद का लोप हो गया है। मध्यम पद लोपी जो है, मध्यम पद लोपी कर्मधारय समास है। तो मुखेन सहिता मुख सहिता और मुख सहिता नासिका मुख नासिका, मध्यम पद लोपी कर्मधारय समास हो गया। अब मुख नासिका के साथ वचन का समास है, मुख नासिकया वचन मुख नासिका वचन। यहाँ पर वचन जो है वहां पर कर्म अर्थ में है। यहाँ पर हम जब इस तरीके से समास किया, तो पहले जो किया था बहुब्रीहि समास, तो वहां पर वचन शब्द हमने भाव अर्थ में किया था, सो ध्यान रखेंगे।
वहां पर उच्यते इति वचनम, जो कहा जाता है, कहने माने कहने का नाम, कहा जाता है, कहने का नाम जो है वो वचन है, वहां पर भाव अर्थ में था। अब यहाँ पर जो वचन जो है हम जो कर रहे हैं वह कर्म अर्थ में कर रहे हैं कि उच्यते यह वर्ण स वचन, माने यहाँ पर वर्ण को कहा जा रहा है। जो उच्यते माने उच्चार्यते, माने जो कहा जाता है, जो वर्ण कहा जाता है, जिस वर्ण को उच्चारण किया जाता है उसको वचन कहते हैं। और फिर हो गया मुख नासिकया वचन, मुख सहित नासिका से जो उच्चारण किया जाता है, जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है, अर्थात मुख सहित नासिका से उच्चार्यमान जो वर्ण है उसको अनुनासिक कहते हैं। तो मुख सहित, मुख नासिकया माने मुखेन सहिता, मुख सहिता, मुख सहिता नासिका, मुख नासिका और मुख नासिकया वचन, मुख नासिका वचन। तो अर्थ हो गया कि मुख माने मुख सहित नासिकया यो वर्ण उच्चार्यते, मुख सहित नासिकया यो वर्ण उच्चार्यते सोनुनासिक संज्ञका भवति, माने मुख सहित नासिका से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसको अनुनासिक कहते हैं। तो ये अर्थ हमने पहले बता दिया हुआ था, इस पर हमने ये पढ़ा दिया हुआ था। तो आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो आप इस पर विचार कीजिए, क्योंकि मैंने इस पर पढ़ा दिया हुआ है। भाई जी समझ में आया? और विद्यार्थियों को समझ में आया? चलिए, अब इसका उदाहरण है अभ्र आ अपह, ये ऋग्वेद का मंत्र है, एक टुकड़ा थोड़ा सा लिया है, तो वो पूरा जब ये करेंगे तब इसका अर्थ बनेगा। वैसे अभ्रे, अभ्र अभ्रे है, अभ्रे आ अपह पदच्छेद करेंगे तो एचो यवायाव से माने एचो यवायाव से आई हो गया तो अभ्रय आ अपह था, इसके पश्चात य का लोप साकल से लोप हो गया तो अभ्र आ अपह। जैसे तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम में हमने आपको सिखाया हुआ है, आगे पढ़ाएंगे भी अभी। सॉरी, तुल्यास प्रयत्नम में गलत बोल दिया। न धातु लोप आर धातु के में जैसे हमने सिखाया है कि धातु लोपे है और एचो यवालाप करके लोपय हो गया, और लोप साकल से य का लोप हो गया तो लोप। ऐसे ही यहाँ पर जो है अभ्र आ अपह में जो है अभ्रे आ अपह है, अभ्रे आ अपह, तो एचो यवायब लग गया है और अय हो गया है, फिर लोप साकल से य का लोप हो गया तो अभ्र हो गया, अभ्र आ अपह। आंग उपसर्ग है यहाँ पर। आगे व्री धातु है, वृणोति इत्यादि का जो उसका है, आप वेद मंत्र देखेंगे, ऋग्वेद का है, पंचम मंडल का 48वां सूक्त का पहला मंत्र है, तो वहां पर आप देखेंगे छोटा सा टुकड़ा है, तो वहां पर क्रिया के साथ आ जुड़ा हुआ है, आ उपसर्ग है। इसका अर्थ पूरी संगति नहीं लगेगी। अब हम कहते हैं बादल को, आ कहते हैं पूर्ण रूप से, और अपह कहते हैं कर्म को, अपह कहते हैं जल को। अपह माने कर्म भी है, अपह कर्म भी है और जल भी है, तो इसलिए अपह जल को। अब बादल में जल को, अब पूरा नहीं बन रहा है, वो तो वही अर्थ देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर जो आ है ये मुख सहित नासिका से बोला जा रहा है, मुख सहित नासिका से बोला जा रहा है, इसलिए इसका नाम अनुनासिक है। ऐसे चन आ इंद्र, चन आ इंद्र, तो यहाँ पर भी आ अनुनासिक है। सु पठ एध गांधी इमिदा एध वृद्धौ इत्यादि जो है, जो जिसको उपदेश से जनासिक से संज्ञाप करते हैं, तो सब अनुनासिक है। इसका उदाहरण हो गया। अब यहाँ पर एक चीज मैं थोड़ा बता दूं, अभ्र आ अपहर चन आ इंद्र, तो वैसे आंग उपसर्ग है, न चला गया तो आ बच गया, तो यहाँ पर आ और अपह में अक शब्द दीर्घ होना चाहिए था, वह क्यों नहीं हुआ। चन आ इंद्र में भी आ और इंद्र में जो है आंग उपसर्ग है, तो आ और ई को अक शब्द दीर्घ से दीर्घ होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। तो एक सूत्र है जो कि आ को आ भी करता है और संधि नहीं भी होने देता है, निकाल लीजिए। वह है आंगोनुनासिक छंदसी, ये आंगोनुनासिक छंदसी बहुलम, छठा अध्याय पहला पाद का 122 नंबर सूत्र है। छठा अध्याय पहला पाद का 122 नंबर सूत्र है, सभी व्यक्ति निकाल लीजिए।
फिर मैं बोल रहा हूं, छठा अध्याय पहला पाद का 122 नंबर सूत्र है। निकाल लिए सभी? सभी व्यक्ति निकाल लिए? राजभल्ला जी निकाल लिए? जी निकाल लिया। चलिए जी। तो आंगोनुनासिक छंदसी बहुलम, तो यहाँ पर आंग ये जो है नकारांत पुंलिंग आंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। गुरुकुल वाले निकाल लिए कि नहीं जी? हाँ, तो आंग नकारांत पुंलिंग आंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और अनुनासिक अकारांत पुंलिंग अनुनासिक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। बहुलम अकारांत नपुंसकलिंग बहुल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। फिर एक बार परिच्छेद कर रहा हूँ। आंग नकारांत पुंलिंग आंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अनुनासिक अकारांत पुंलिंग अनुनासिक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। बहुलम अकारांत नपुंसकलिंग बहुल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। सभी को समझ में आ गया? हाँ जी, बोल नहीं रहे कोई? आ गया आचार्य जी, आ गया। जो ना मैंने ये नहीं लगाया हुआ ना, इसलिए मुझे सुनाई देता कल से। हालांकि कल तो यही है, ये तो फुल हमने किया हुआ, क्यों नहीं सुनाई देता पता नहीं। हाँ, अब इसके पश्चात जो है अर्थ करते हुए सबसे पहले सप्तमी लाइए। छंदसी सप्तमी है, इसलिए छंदसी विषये ये हो गया। सप्तमी के बाद षष्ठी तो है ही, षष्ठी है, पंचमी तो है नहीं, इसलिए षष्ठी है। तो आंग षष्ठी, इसलिए आंग स्थाने ये अर्थ हो गया। छंदसी विषये आंग स्थाने, और साथ साथ जो है अनुनासिका भवति, अनुनासिका आदेश भवति। परंतु इसके ऊपर जो है इसके ऊपर सूत्र है, अनुवृत्ति लाएंगे। इसके ऊपर सूत्र है प्लूत प्रगृह्या अचि नित्यम। इसके ऊपर सूत्र है 6.1.121 नंबर सूत्र है, प्लूत प्रगृह्या अचि नित्यम। दिखा, उसमें से अचि की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? अचि की अनुवृत्ति आ रही है। संहितायाम की अनुवृत्ति भी आ रही है। संहितायाम जो 70 नंबर या सूत्र है ना, जो 70 नंबर से सूत्र है, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। आज वसुधा जी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? आचार्य जी, मैं फोन में सुन रही हूँ। मेरा तो स्काइप को कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया। अच्छा, मैं फोन में हूँ। अच्छा, सुन रही हूँ जी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है जी। हाँ। जहाँ आप लोग को नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा। तो यहाँ पर जो है प्लूत प्रक्रिया नित्यम से अति की अनुवृत्ति आ रही है, और संहितायाम जो 70 नंबर शायद सूत्र है 6.1.70, उसे संहितायाम का अधिकार है, तो उसकी अनुवृत्ति आ रही है। और उसके पश्चात फिर जो है एक और सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। एक सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है प्रकृत्यांत पादम क्या करके है, उससे प्रकृत्या की अनुवृत्ति आ रही है। हाँ जी, 111 नंबर सूत्र है प्रकृत्यांत पादम, इससे प्रकृत्या की अनुवृत्ति आ रही है। तो इतने हो गया, 111 प्रकृत्यांत पादम से प्रकृत्या की अनुवृत्ति आ गई। फिर संहितायाम का अधिकार चल ही रहा है, और प्लूत प्रज्ञाचनित्यम से अचि की अनुवृत्ति आ गई। और सबसे पहले सप्तमी को रखिए, छंदसी विषये अचि परत आंग स्थाने अनुनासिक आदेश भवति, यह अर्थ हो गया। बहुलम अनुनासिक आदेश भवति बहुलम, ऐसा बहुल करके होता है। और फिर जो है प्रकृत्या के अनुवृत्ति, जो अनुनासिक हुआ तो प्रकृत्यापि भवति, प्रकृत्यापि भवति, और प्रकृति भी होता है, प्रकृति से भी होता है। माने स्वतः प्रकृत्या भवति या प्रकृत्या की अनुवृत्ति आई तो प्रकृत्या च भवति, और प्रकृति से, प्रकृत्या तृतीय व्यक्ति है प्रकृति का, तो प्रकृति से होता है। माने प्रकृति से होता मतलब क्या हुआ, उसका अपना जैसा स्वरूप है उसी से रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्रकृति से होता है। जैसे
प्रकृति कहते हैं सत्व रजस तमस को ना जी, तो वो अपने मूल रूप में जो हुआ वह प्रकृति हो गया। किसी भी वस्तु का जो मूल रूप है वह उसका प्रकृति है। जैसे हम जो है अभी सिद्धि जो करते आ रहे हैं, तो वो जो शब्द है उसका जो मूल है धातु हो गया प्रकृति। धातु और प्रातिपदिक को भी प्रकृति कहते हैं। शब्द का जो मूल है वह उसका प्रकृति हो गया। ऐसे ही संसार का जो मूल है सत्व रजस तमस हुआ प्रकृति हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जो है वो मूल जो है आंग का जो मूल है वह अनासित है, तो वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए प्रकृति से होता है, ऐसा अर्थ हुआ। फिर मैं एक बार अर्थ बोल रहा हूँ, छंदसी विषये अचि परत आंग स्थाने अनुनासिका भवति अप्रकृत्या च भवति, और प्रकृति से होता है, टिट फॉर टाइट होता है, जैसा का तैसा होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर अभ्र अपह जो है, तो यहाँ पर एक तो आंग उपसर्ग था उसको अनुनासिक कर दिया, कर दिया। अब यहाँ पर अग का शब्द दीर्घ प्राप्त था तो बोल रहे हैं कि प्रकृति से होता, मैंने ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे गंभीर उग्र पुत्रे जिघांसत, ऐसे तो है उग्र है, यहाँ पर जो है आर ऊ में ओ संधि हो रही थी, गुण संधि, वो नहीं होने दिया। आंगोनुनासिका छंदसी जो है ये बहुल करके जो है ये जैसा का तैसा ही रखा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। बहुल करके कहा है, तो बहुल करके करने से इसका बहुल करके जो किया इसका मतलब ये हुआ कि आंग के अतिरिक्त भी जो अनुनासिक आदेश हो जाता है, आंग उपसर्ग से अतिरिक्त भी अनुनासिक आदेश हो जाएगा, ये बहुल का फल है। समझ में आया सभी को? भाई जी समझ गए? जी समझ गया जी। गुरुकुल में भाई जी समझे? हेलो, आंगोनुनासिका छंदसी का अर्थ समझ गए? हाँ, अर्थ नहीं समझे तो क्या कर रहे थे? इतना सरल अर्थ है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे एक आपके पत्ता गिरता है ना, वो आम का पत्ता, उस पत्ता को उठाओ, उतना सरल है यहाँ पर। क्योंकि ये इतना मैंने अर्थ करा दिया, मैं आंगा षष्ठी है इसलिए आंगा स्थाने अनुनासिका प्रथमा, इसलिए अनुनासिका भवती। ये अर्थ है कि आंग के स्थान में अनुनासिक होता है। कब होता है? अची के अनुवृत्ति, इसलिए अची परतः, किसमें? छंदसी विषय, वेद विषय में। ये वेद का मंत्र है। वेद विषय में, छंद विषय में अच के पर रहते आंग जो उपसर्ग है उसके स्थान में अनुनासिक आदेश होता है। और वह जो अनुनासिक आदेश हुआ वो आंग को अनुनासिक आदेश माने अनुनासिक आंग होता है। अनुनासिक वर्ण जो आंग है माने निरनुनासिक जो आ है उसके साथ पर सानुनासिक आ आदेश हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ। तो अब आ था, उस आ को सानुनासिक आ हो गया, आ ऐसा बन गया। ये अर्थ है कि छंद विषय में अच के परे रहते आंग के निरनुनासिक जो आ है आंग है उसके स्थान में सानुनासिक आंग आदेश होता है, अनुनासिक आदेश होता है। छंद विषय माने वेद में, वेद विषय में। ये वेद का मंत्र है ना जी। अब समझ में आया? हाँ, इसलिए यहाँ पर आदेश हो गया। आ जो था उस अभ्रे था, इधर में अभ्रे आ और अपह। तो अभ्रे में तुम्हें बता दिया कि एचो वाला करके जो है लोपस आकल इत्यादि हो गया। अब बच गए अभ्र है और आ है और अपह है। तो अपह का अ अच परे है, अपह में अ अच परे है, तो उस आ जो है उसके स्थान पर नो का तो लोप कर दिया हलंत्यम से, इस संज्ञा फिर तस लोप कर दिया। तो आ है, उस आ के स्थान पर आ हो गया आंगोनुनासिका छंदसी से। अब फिर यहाँ पर दीर्घ क्यों नहीं हुआ का शब्द दीर्घ? तो प्रकृत्या भवंती, ये कह रहा कि प्रकृत्या भवती, वह जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समझ में आ गया सभी को? अब भाई जी आप समझे? रहेगा ऐसे ही, केवल मैंने वो समझना है कि आ भी होगा। हाँ, तो आ के स्थान पर आ हुआ है। वेद में तो ऐसा ही मंत्र है ना।
तो ऐसे कैसे हुआ? है तो आंग, आ तो है नहीं, तो ये कैसे हो गया? तो आंगुलनास के छंद से आ के स्थान पर आ हो गया है। आंग जो है उसके साथ आंग उपसर्ग के स्थान पर आ आदेश हो गया, अनुनासिक आ हो गया। समझ में आया? हाँ, और वो ऐसा कैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यहाँ पर संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो कहता है प्रकृति इसके भी अनुनासिक ही नहीं आदेश करता है। अनुनासिक आदेश करके वह अनुनासिक का जो अपा का अ के साथ जो दीर्घ प्राप्त हो रहा था वो नहीं होगा, प्रकृति से ही रहेगा। ये कह रहा है प्रकृत्या भवति। आप लोगों ने अर्थ लिख लिए हैं? बालबोध जी अर्थ लिख लिए हैं कि नहीं? मने छंदसी विषये अचि परतः आंग स्थाने अनुनासिक आदेश भवति प्रकृत्या च भवति। अनुनासिक आदेश होता है और वह सच भी जो सकते, सच प्रकृत्या भवति, वह प्रकृति से होता है, वह जैसा का तैसा ही रहेगा। हाँ, तो चन आ इंद्र में भी ऐसा ही हो जाएगा। आ के स्थान पर आ हो गया आंगुनास का छंदसी से। इंद्र में ई है, यहाँ पर आद गुणा क्यों नहीं हुआ? तो प्रकृति जैसा है वैसे ही रहेगा। ये कह रहा आंगुनास का छंदसी। सु पठ एध इत्यादि सब अनुनासिक है, बता ही दिया था, बार बार आया है भाग इत्यादि की सिद्धि करने में। सभी को समझ में आ गया? तुल्य मुखनाश का वचन नासिका जी जी। नमा नंबर सूत्र तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम अकारांत नपुंसकलिंग, तुल्यास प्रयत्न शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, सवर्णम अकारांत नपुंसकलिंग, सवर्ण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब समास, यहाँ पर भी दो तरीके का समास होगा, दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले जो है हम बहुब्री समास करते हैं, तो देखिए तुल्यास प्रयत्नम में जो आस्य है, आस्य जो है यहाँ पर आस्यम में जो है आस्य प्रयत्न में समान, आस्य प्रयत्न, आस्य प्रयत्न, ऐसा आस्यम मुखम। आस्यम का क्या अर्थ है जी? आस्यम मुखा मतलब मुखम। आस्यम माने क्या हुआ? मुखम। मुखम। आस्य आस्यम इति मुखम, और फिर आस्ये भवम आस्यम। आस्ये मुखम माने आस्य का अर्थ है मुखम को, असुक्षेपणे, अस्यते क्षिप्यते वर्णः येन, जिससे वर्णों को फेंका जाता है। किससे वर्णों को आप फेंकते हैं? बोलिए। मुख से, इसलिए आस्य माने मुखम, माने अस्यते क्षिप्यते या अस्यन्ते क्षिप्यन्ते वर्णाः येन, येन वर्णाः अस्यन्ते क्षिप्यन्ते तत् आस्यम, माने जिससे वर्णों को फेंके जाते हैं उसका नाम आस्य है। अब आस्यम माने मुखम, इसलिए आस्यम का अर्थ हुआ मुखम। और फिर है आस्ये भावम आस्यम, मुख में होने वाला। तो मुख में होने वाला जो स्थान, तो उसको भी कहते हैं आस्य। आस्य भवम आस्यम, मुख में होने वाला, माने आस्य भवम अर्थात तालवादी स्थानम, मुख में होने वाला जो तालवादी स्थान है उसको भी आस्य कहते हैं। तो आस्य का दो अर्थ हुआ, एक हुआ आस्य माने मुखम और दूसरा अर्थ हुआ आस्य भवम आस्यम, मुख में होने वाला तालवादी स्थान। तो मुख में क्या है? कंठ है, मूर्धा है, दांत है, तालु है, यही सब है, तालवादी स्थान है। इसलिए आस्य भवम आस्यम जो किए उसका अर्थ हुआ तालवादी स्थानम। समझ में आया जी? और तालवादी वैसे कंठादि स्थानम न कह करके तालवादी स्थानम क्यों कहा है? पहले भी समाधान दिया था, फिर याद दिला दे रहा हूं कि तालु मध्य में है। ये जो है 6 जो स्थान है या 8 जो स्थान है, उरह से शुरू करेंगे तो उरह, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, नासिका, तो ये जितने 8 स्थान हैं या 6 स्थान मानेंगे, कंठ से बाह्य के अंदर मानेंगे तो हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ।
इत्यादि। तो 6 आप उरा से शुरू कीजिए। तो उरा से शुरू करेंगे तो उरा 1 कंठ 2, उधर में मूर्धा और दांत 2, नासिका भी बाहर हो गया तो उसको छोड़ दीजिए। तो ये मतलब बाह्य ही हो गया। तो इधर 2 इधर 2, बीच में तालु, तो गुम्बज वाला भाग। इसलिए बीच में यदि आप दीपक को रखते हैं तो वो घर में भी, यदि आप देहली दीपक न्याय देहली के ऊपर रखते हैं तो भीतर भी प्रकाश देगा, बाहर भी प्रकाश देगा। ऐसे ही तालु शब्द को यहाँ पर ले लिया तो तालवादी स्थान इसलिए कहते कि बीच में है, तो वो कंठ को भी, कंठ और बने उरा और कंठ को भी ग्रहण कर लिया, आगे मूर्धा दांत नास को भी ग्रहण कर लिया। तो एक बात यहाँ समझना है, तो हम कितना भी प्रयास करेंगे तो चौ का उच्चारण जहाँ कर रहे हैं तालु से वहाँ से होगा। हाँ होता है ना, हाँ होता है। चौ का उच्चारण तो होता है दांत के ऊपर जो ऊंचा वाला भाग है उसमें लगता है च च च। आप इधर देखिए, आप ध्यान, मैं समझ गया। मैं हालांकि समय मैंने इस पर खूब चर्चा की थी। आप जो है स्थान केवल गुंबज वाले भाग को ऊपर को ही कहते हैं कि वो पूरा जो गोल दांत से ऊपर, दोनों दांत से ऊपर, वो वहां से लेकर के ऊपर तक का है। किसको मानते हैं आप तालु? उच्चारण स्थान जहाँ है ना तो उच्चारण ना देखिए, हम जो अनुभव करते हैं तो बताते हैं, अनुभव की बात बताते हैं। जैसे कहते हैं कि चौरे का उच्चारण तालु से होता है, तो जहाँ चौ लगता है ना वो स्थान, और फिर ऋतु लगता है तो ऋतु लगता है टो हम बोलते हैं। टो जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा के स्थान को स्पर्श करती है। टो बोलने में चौ के ऊपर वाले स्थान को स्पर्श करती है जिह्वा। ठीक है। हाँ, तो इसे आप और थोड़ा सूक्ष्मता से देखेंगे तो और ज्यादा अधिक अनुभव होगा कि जब आप च का उच्चारण करते हैं तो जो मध्य भाग है, जिह्वा का जो मध्य भाग है वह ऊपर की ओर सटने का प्रयास करता है, और जो दांत जो है बगल में जो कल्ला, जिसको अपने यहाँ पर कहते हैं कल्ला जो गाल है, कल्ला, उसके दांत जो वहां जो दांत है मसूड़ जो हो गया, उसके ऊपर वाला जो भाग है वो तो तालु ही तो है। और कौन क्या है? दांत से सटा, दांत तालु के साथ दांत सटा हुआ नहीं है। दांत से सटा हुआ है तालु, लेकिन मूर्धा जो है तो उसके ऊपर है। हाँ, मूर्धा जो है ऊपर, ट जहां से बोलते हैं ट दांत से ऊपर, दांत के आगे वाला जो दांत है, दांत का जो माने आगे वाला जो दांत है जिस मांस के साथ सटा हुआ है उसके ऊपर जो है मूर्धा है। दांत से सटा हुआ तो तालु है। ओहो, आगे वाले दांत की बात मत कीजिए, कल्ला वाले दांत की बात कीजिए। आगे वाले दांत की क्यों बात करते हैं? आगे वाले दांत के ऊपर मूर्धा है। चौ जो कहते हैं तो चौ जो कहते हैं, चौ देखिए, चौ बोलिए, चौ बोलते हैं तो चौ जिह्वा का आगे वाला भाग थोड़े दांत के ऊपर भिड़ता है, तब वो तो मूर्धा है। ये तो जिह्वा के आगे वाले भाग दांत के ऊपर, आगे वाले दांत के ऊपर थोड़े स्पर्श करता है। ये तो जिह्वा का मतलब आगे वाला जिह्वा थोड़े होता है, साइड कल्ला के बगल में भी वो पूरा भी जिह्वा है ना जी, तो वो वाले दांत के ऊपर भिड़ता है। वो जैसे मानो कि कोई चीज सट गया, जैसे कोई करंट लग गया, जैसे मैं जैसे च कर रहा हूँ, अब च में जो कहता हूँ तो लगता है मानो करंट जैसे लग गया। बीच वाला भाग थोड़ा गहरा जैसे हो जाता है, मानो कि च ऊपर के, जैसे ई च, ये ऊपर वाले बने ऊपर वाले भाग के साथ, और जो कल्ला वाले जो दांत है उसके ऊपर जो स्पर्श करता है वहां पर होता है, तो वो है तालु। और आगे वाले जो दांत है उसके ऊपर वाला जो भाग है वो सब मूर्धा है। जैसे र उच्चारण कीजिए, र
र का उच्चारण करते हैं तो दांत के ठीक ऊपर स्पर्श होता है। र तो देखिए ट बोलिए ट और र, ट से लेकर के र तक वाले जो स्थान है वो मूर्धा है। ट जहां से शुरू होता है वहां से लेकर के और जिह्वा मन आगे वाले दांत के ऊपर वाला जो मसूर है मांस वाला भाग है वो मूर्धा है। नहीं समझ में आया? हाँ भाई जी, के हिसाब से समझ अभी भी नहीं समझ में आया। जिह्वा का मतलब क्या समझते हैं? जिह्वा का पूरा एक एक भाग जिह्वा है ना जी, कि आगे वाले भाग ही जिह्वा आप समझते हैं। लेकिन जिह्वा का स्पर्श जहाँ से होता है तो जब हम करते हैं तो जहाँ से चौ का जहाँ से उच्चारण होता है ना उसके ऊपर से चौ का उच्चारण होता है, ये मुझे समझ नहीं, उसके जिह्वा आप जो है आप तालु का मतलब क्या समझते हैं? आपके मस्तिष्क में संस्कार है तालु का माने मूर्धा के ऊपर जो केवल गहरा वाला भाग है उसी को ही आप तालु कहते हैं, उतने ही भाग को तालु कहते हैं। वहाँ जिह्वा कहाँ जाती है जब चौ का उच्चारण करते हैं तो? वहां नहीं जाती है। अब जैसे ई कहते हैं, ई तो वो ऊपर की ओर भागता है, वो जो है आप वो पूरे वाला जो भाग है आप तालु का मतलब ऊपर गुंबज ही क्यों समझते हैं? पहले बताइए ना। आप जिह्वा का मतलब आगे वाले भाग ही जिह्वा क्यों समझेंगे? पूरा जिह्वा को जिह्वा क्यों नहीं समझते हैं? यदि जिह्वा का कोई भी अंश जहां पर स्पर्श कर गया, मूर्धा को स्पर्श किया, जिह्वा से ही तो बोला जाएगा। पकार को केवल छोड़ करके, पबर को छोड़ करके और जितने भी ये सब तो जिह्वा उसका साधन है। तो जिह्वा जो साधन है तो कोई जो है जिह्वा का आगे वाले भाग भी रहेगा, कहीं पर जिह्वा का मध्य वाला भाग भी रहेगा। मध्य का मतलब हुआ, मध्य मतलब ये नहीं समझेगा कि बीच वाले ही केवल, मध्य मतलब पूरे इस पार से लेकर के उस पार तक, बीच वाला भाग इस पार से लेकर के उस पार तक, ये हो गया मध्य भाग। तो ये जो है आप यदि ई का उच्चारण कीजिए, च का उच्चारण कीजिए तो इस पार वाला जिह्वा का और इस कल्ला के बगल वाला, गाल के बगल वाला, इस पार वाला दांत के ऊपर भी रहा, तालु में स्पर्श कर रहा है। आप तालु का मतलब क्या समझते हैं? तालु का मतलब ऊपर गुंबज ही क्यों समझते हैं? गुंबज भी तालु है, परंतु वो पूरे वाला भाग तालु है ना जी। आपके पास यदि वस्त्र हो, शर्ट हो, तो पूरे शर्ट को समझते हैं। शर्ट तो पूरे, क्या उसका कोना का एक भाग है वो शर्ट का भाग नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो आप जो कहते हैं उस हिसाब से तो, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ना, अनुभव कर रहा हूँ कि जहाँ से चौ का उच्चारण करते हैं, जब हम चौ का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा उससे और ऊपर की ओर बढ़ता है। तो जिह्वा कौन सा ऊपर बढ़ता है? जिह्वा का आगे वाला भाग बढ़ता है ना जी, आगे वाला भाग बढ़ता है, जबकि जिह्वा का आगे वाला भाग का काम ही नहीं है तालु में। जिह्वा का मध्य तालु के, जिह्वा के मध्य भाग का तालु के साथ संबंध है, जिह्वा के आगे वाले भाग का संबंध है ही नहीं। आप जब साधन उसका जब जिह्व्य तालव्य मूर्धन्य दंत्या नाम जिह्वाकरणम, जिह्व्य वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, इन सब का जो है साधन जिह्वा है। अब जिह्वा जो है, जिह्वा को आप जिह्वा मूल, जिह्वा मध्य, जिह्वाग्र, जिह्वाध, ये जिह्वा मूल, जिह्वा मध्य, जिह्वाग्र, जिह्वा 4 भाग में बांट दीजिए। तो उसमें तालु का संबंध न जिह्वाग्र का के साथ है और न जिह्वाग्र मन जिह्वा के अग्र का अध वाले भाग के साथ नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। तो वो कैसे भिड़ेगा? वो तो टॉ का संबंध जो है जिह्वाग्र के साथ है, जिह्वा के अग्र भाग का संबंध मूर्धा के साथ है, इसलिए वहां पर उस स्थान को ये कर रहा है। अब ये जिह्वा के आगे वाले भाग का संबंध तालु के साथ है ही नहीं, तो क्यों भिड़ेगा बताइए? ऐसा है, मैंने जहाँ भी दांत से थोड़ा सा ऊपर ऊंचा वाला है, उससे थोड़ा सा आगे
मैंने ये लगता है ट में, तो वो ये सब मूर्धा हो गया। जहाँ ट में लगता है जीव, वहाँ से लेकर के ये सब बड़ी इसको मूर्धा है। हाँ, ट से लेकर के र तक, ट से लेकर के र तक के पूरे भाग को इस पार से ऊपर से नीचे, ट जहां से हो वहां से लेकर के नीचे, दांत से ऊपर, और इस पार से उस पार तक सब हो गया मूर्धा। और उससे ऊपर, अब ट जहां से लगा, जिस स्थान को लगा, उससे ऊपर इस पार से लेकर के उस पार तक सब हो गया। तालब, तालू, नहीं समझ में आया? समझ गए? हाँ, माने हाँ, मतलब यहाँ है ये समझना है भाई जी कि जिह्वा का अग्रभाग क्यों लगेगा तालू में। लगने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जिह्वा के अग्रभाग का संबंध मूर्धा के साथ है, इसलिए मूर्धा में लगेगा ट र। परंतु जिह्वा के मध्य भाग का संबंध तालु के साथ है, इसलिए जिह्वा का मध्य भाग तालु में लगेगा ना जी। और मध्य भाग इस पार से उस पार तक है, तो बीच वाला भाग जो है सीधे कैसे ऊपर जाकर सट जाएगा। हाँ, च बोलते हैं, च तो लगता है कि वो ऊपर की ओर सटने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो यहाँ है, वो बहुत ऊपर है। तो परंतु जिह्वा के क्या बोलते बगल में, कल्ला में, जो गाल में जो दांत है, उसके ऊपर वाला जो भाग है, मांस का भाग, तो वो सब तो तालु है, तो वहां तो भिड़ ही रहा है, वहां तो स्पर्श कर ही रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं। तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तो तुल्यास प्रयत्नम जो है अकारांत नपुंसकलिंग, तुल्यास प्रयत्न शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, सवर्णम अकारांत नपुंसकलिंग, सवर्ण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और यहाँ पर हमने कहा था कि आस्यम मने मुखम, मुखम क्यों अर्थ हुआ? तो अस्यन्ते क्षिप्यन्ते वर्णाः, ये न ततास्यम, जिससे वर्णों को फेंके जाते हैं, तो मुख से वर्णों को फेंके जाते हैं, इसलिए हो गया आस्यम मने मुखम। और फिर दूसरा मैंने आस्यम का अर्थ बताया कि आस्ये भवम आस्यम, मुख में होने वाला, तो मुख में होने वाला तालवादी स्थानम, आस्यम माने तालवादी स्थानम। मैंने भी कह दिया कि तालवादी स्थानम क्यों कहा, कंठादि स्थानम क्यों नहीं कहा, क्योंकि सबसे पहले तो कंठ है, या सबसे पहले यदि मान लीजिए उरह को मानेंगे तो उरह 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 आदि स्थानम कहना चाहिए। तालवादी स्थानम क्यों कह रहा हूं मैं, या काशिका इत्यादि में तालवादी स्थानम क्यों कहा है? तो इसका उत्तर यही है कि तालु मध्य में है, तालु मध्य में है, और मध्य में होने के कारण उसका पहले वाले का भी साथ भी संबंध हो गया, आगे वाले का भी साथ संबंध हो गया। जैसे देहली दीपक न्याय, जो देहली के मध्य में आप रख दो देहली के ऊपर, तो पीछे माने घर में भी प्रकाश देगा और बाहर भी प्रकाश देगा। ऐसे ही तालवादी स्थानम जब कहे तो तालवादी स्थानम कहने से कंठादि भी आ गया और नासिका इत्यादि भी आ गया, मूर्धा आदि भी आ गया। समझ में आ गया? समझे जी? हेलो, हाँ जी, हाँ। तो अब क्या अर्थ हो गया? अब समास है आस्य अर्थात तालवादी स्थाने, आस्य इक्वल टू तालवादी स्थाने प्रयत्न, आस्य प्रयत्न, ये सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं कि आस्य अर्थात तालवादी स्थाने प्रयत्न इति आस्य प्रयत्न, ये हो गया। अब तुल्य के साथ आस प्रयत्न का समास है कि तुल्य आस्य प्रयत्न यस्य तद तुल्यास प्रयत्नम, तो तुल्य है तालवादी स्थान में। तो मैंने बताया था कि आस्य एक वचन में हम कर रहे हैं, आज तालवादी स्थान तो बहुत है, तो आस्य शून्य करके आस्य भवम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तालवादी एक स्थान में हमें आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य लेना है। यदि हम ऐसा करने लग जाए कि तालवादी स्थान में प्रयत्न, तब तो यहाँ पर तालवादी स्थान में प्रयत्न सबका एक ही है, कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक का सबका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, इसीलिए सब होने लग जाएगा परस्पर सवर्ण संजक। इसलिए यहाँ पर आस्य भवम आस्य
आस्यम, आस्य में जो एक वचन किया वह ये बताता है कि तालवादी एक स्थान में, भिन्न भिन्न स्थान नहीं। तालवादी में कंठ से तालु भिन्न हो गया, मूर्धा भिन्न हो गया, सब अलग अलग हो गया, इसलिए वो नहीं होगा। तालवादी भिन्न स्थाने नहीं, तालवादी एकस्मिन स्थाने, ये अर्थ हुआ आस्य सप्तमी एक वचन करने के कारण। तालवादी एकस्मिन स्थाने प्रयत्न आस्य प्रयत्न, तालवादी एक स्थान में, माने आस्य अर्थात तालवादी एकस्मिन स्थाने, तालवादी एक स्थान में प्रयत्न, प्रयत्न जो है वो आस्य प्रयत्न है। प्रयत्न का मतलब है कि प्राक्तनः यत्नः इति प्रयत्नः या प्रकृष्टो यत्नः इति प्रयत्नः, प्राक्तनः यत्नः या प्रकृष्टो यत्नः दोनों कर सकते हैं। वर्णों के उच्चारण में जो सबसे श्रेष्ठ यत्न है, प्रकृष्ट यत्न है, वह प्रयत्न, तो आभ्यंतर प्रयत्न सबसे प्रकृष्ट है, या वर्णों के उच्चारण में जो सबसे पहला यत्न होता है उसको कहते हैं प्रयत्न। तो वर्णों के उच्चारण में सबसे पहला जो कोशिश है वह आभ्यंतर कोशिश है, आभ्यंतर प्रयत्न है, इसलिए आस्य प्रयत्न का मैंने प्रयत्न मतलब आभ्यंतर प्रयत्न। तो अब आस्य प्रयत्न का अर्थ हुआ आस्य अर्थात तालवादी एकस्मिन स्थाने प्रयत्न अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न इति आस्य प्रयत्न, तालवादी एक स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न। अब आस्य प्रयत्न तुल्य आस्य प्रयत्न यस्य, तो तुल्य है, समान है, तालवादी एक स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्ण का वह तुल्यास प्रयत्न, माने वह जो है परस्पर सवर्ण संज्ञक होता है। माने अब इसका अर्थ कि तालवादी तुल्य तालवादी स्थाने आभ्यंतर प्रयत्न, तालवादी स्थाने आभ्यंतर प्रयत्न यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह तत् परस्परम सवर्णम भवति, ये अर्थ हो गया। एक तो ये भी अर्थ मैंने आपको बताया था, दूसरा अर्थ भी बताया था द्वंद्व समास के आधार पर कि आस्यम च प्रयत्नश्च, तो आस्यम मतलब वही हो गया कि आस्यम माने तालवादी स्थानम, आस्यम च प्रयत्न से आस्य प्रयत्नौ, और फिर तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत्तुल्यास प्रयत्नम, यहाँ पर जो है द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया कि तुल्य है तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिसका, तो जिसका तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों तुल्य होगा तभी वह जो है सवर्ण संज्ञक होगा। तो तुल्यौ आस्य प्रयत्नो यस्य तत्तुल्यास प्रयत्नम, अर्थात जिस वर्ण के साथ तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों तुल्य होगा, दोनों तुल्य होना चाहिए, तो उसको कहेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। तो यहाँ पर इसमें कोई दोष नहीं आया, इसलिए उसमें दोष था, इसलिए एकस्मिन आस्य एक वचन है, उसका आधार पर मैंने व्याख्या किया। यहाँ कोई दोष नहीं है कि तालवादी स्थान भी और प्रयत्न दोनों समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अलग अलग हो गया, अब जैसे कंठ वर्ण क ख ग घ और तालव्य वर्ण च छ ज झ य, ये दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न तो दोनों का तुल्य है, क्योंकि ये स्पष्ट वर्ण है, स्पष्ट इसका आभ्यंतर प्रयत्न है दोनों का, परंतु एक कंठ वर्ण है एक तालव्य वर्ण है, इसलिए परस्पर सवर्ण नहीं हुए, क्योंकि कहा कि तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों तुल्य होना चाहिए। यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न तो कवर्ग का चवर्ग के साथ है, पूरे वर्ण के वर्ग के साथ है, परंतु स्थान भिन्न भिन्न है, इसलिए ये सवर्ण नहीं होंगे। कंठ वर्ण जो है क ख ग घ ये च छ ज का नहीं है, इसलिए क ख ग घ आपस में सवर्णी है, क ख ग घ आपस में सवर्णी है, च छ ज आपस में सवर्णी है, ये सवर्ण है। तो हमने दोनों तरीके से समास कर दिया कि एक समास किया हमने कि तुल्य तालवादी स्थाने एकस्मिन् स्थाने आभ्यंतर प्रयत्न यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह तत् परस्परम सवर्ण संयम भवति। तालवादी माने तुल्य है तालवादी स्थान में आभ्यंतर, एक स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ वह परस्पर सवर्ण संज्ञक होता है, ये उसके आधार पर हो गया। जब
द्वंद्व समास करेंगे तो अर्थ हो जाएगा कि ताल्वादि स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य है जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ। माने तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह तत्परस्परम परस्परम सवर्ण संयम भवति। तुल्य है, समान है, ताल्वादि स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ वह परस्पर सवर्ण संजक होते हैं। तो वो जो है सवर्ण, जैसे उदाहरण दिया दंडाग्रम, खट्वाग्रम, यदीदम, कुमारीशः, भानुदयः, मधुदकम, कर्तृकारः, दंडाग्रम। तो दंडाग्रम में क्या हुआ जी? दंडस्य अग्रम इति दंडाग्रम, दंडस्य अग्रम इति दंडाग्रम। यहाँ पर दंड नस अग्र सु, पूर्व दंड शब्द से स्वात्पत्ति कर लीजिए। तो दंड नस अग्र सु, अब इसकी जो है समास हो गया षष्ठी से, सूत्र है षष्ठी सूत्र कहता है षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन समस्यते। तो दंड नस जो षष्ठी है षष्ठ्यंत सुबंत, उसका दंड सु समर्थ सुबंत के साथ समास हो गया। तो समास होने से सुपो धातु प्रातिपदिक से धातु और प्रातिपदिक के सुप का लुक हो गया। तो दंड और अग्र हो गया, नस का लुक हो गया। तो दंड और अग्र में यहाँ पर डकार उत्तरवर्ती अकार ये कंठ वर्ण है, अग्र का अ ये भी कंठ वर्ण है, दोनों कंठ वर्ण है, दोनों का कंठ स्थान है। और साथ जो है अ भी जो है क्या है? समृत है, और अग्रम का अ जो है वह भी समृत है। दोनों बोलते हैं समृतस्त्वकारः। बोलते आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो है स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, समृत, तो ये 5 जो भेद हैं अभ्यांतर प्रयत्न के, उसमें से कि विवृत है तो विवृत करना स्वराह, स्वर जो है विवृत है, स्वर जो है विवृत है। और उसमें जो कहा है अयुन पर हमने आपको बताया होगा कि अयुन में जो आकार है वह विवृत है, और प्रयोग उच्चारण अवस्था में वह अ जो अंतिम सूत्र कहा वहां पर वह समृत है, क्योंकि वह प्रयोग अवस्था में वह समृत ही रहेगा। तो यहाँ पर दंड का और अग्र का अ ये दोनों विवृत है, यहाँ पर विवृत लेंगे, समृत नहीं लेंगे। तो यहाँ पर अ भी समृत है, विवृत है, और अग्र का अ भी विवृत है। तो आभ्यांतर प्रयत्न दोनों का तुल्य है, और स्थान भी दोनों का तुल्य है। अ का भी स्थान कंठ है, दंड में डकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसका भी स्थान कंठ है, और अग्रम का भी अ जो उसका भी स्थान कंठ है। तो दोनों कंठ वर्ण है, इसलिए अक सवर्ण दीर्घ। अक से उत्तर अकह, अक से उत्तर सवर्ण अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ का आदेश होता है। तो यहाँ पर दंडाग्रम ये बन गया। ऐसे खट्वाग्रम, खट्वायाह अग्रम खट्वाग्रम, खट्वा माने खाट का अगला भाग, तो यहाँ पर भी वैसे ही है। खट्वा नस अग्र सु, फिर वही षष्ठी से समास, समास होकर के सुपो धातु प्रातिपदिक यो, माने समास होने से कृत, समास से प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सुपो धातु प्रातिपदिक यो से लुक हो गया। खट्वा अग्र, यहाँ पर आ और अग्र का जो अ है इसके अका शब्द दीर्घ से समास हो गया, क्योंकि अक से उत्तर सवर्ण अच परे हो तो पूर्व माने दीर्घ एकादेश होता है। तो सवर्ण क्या है? तो तुल्यास्प्रयत्नम सवर्णम, जिसका आभ्यांतर प्रयत्न और तालवादी स्थान दोनों तुल्य हो उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो खट्वा में आ है, इसका जो आभ्यांतर प्रयत्न है वह जो है विवृत है, अग्र का जो अ है वह भी विवृत है, आ जो है ये भी कंठ स्थान है, अग्र का अ भी ये भी कंठ स्थान है। तो ये परस्पर सवर्ण हो गए, इसलिए दीर्घ हो गया आ, तो खट्वाग्रम ये बन गया। ऐसे यदीदम, यदीदम, यदि इदम, यदीदम, यदि इदम यह, यदि यह, यदि यह, तो यदि इदम यदीदम यहाँ पर जो है अकश दीर्घ से यदीदम बन गया है। ये वाक्य है, इसमें समास समास नहीं है। आगे है कुमारीशः, तो कुमारीशः का मतलब है कि कुमारियाः ईशा कुमारीशः, कुमारी नस ईशसु, फिर वही षष्ठी से समास कर दीजिए, और इसका जो है षष्ठी से षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन समस्यते तत्पुरुष समासो भवति, तत्पुरुष समास हो गया। फिर
सुपदार्थ प्रातिपदिक से लुक हो गया। फिर कुमारी धन ईशा, यहाँ पर अकर से दीर्घ से अक से उत्तर सवर्ण परे हो, अकह अकर अकह अकर अकह परे परस्मिन सवर्णे अचि परतः पूर्व परिवस्थाने दीर्घ का आदेश हो भवती। इसका अर्थ हमें बताया होगा, नहीं बताया होगा तो मैं बता दूंगा, पहले इसका सिद्धि जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो कुमारीशा, कुमारी का स्वामी, कुमारी का जो स्वामी है, पति है, कुमारीशा उसको कहेंगे, कुमारी का जो स्वामी, तो कुमारीशा हो गया। ऐसे भानुदय, भानुदय, भानो उदय, भानुदय सूर्य का उदय, सनराइज, सन का राइज जो है उदय, तो भानो उदय भानुदय। तो यहाँ पर भानु नस उदय सु, फिर जो है यहाँ पर षष्ठी से समास, और समास होने से सुपदार्थ प्रातिपदिक कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपदार्थ प्रातिपदिक से लुक हो गया, लुक होकर के फिर यहाँ पर भानु उदय अकस्मिन दीर्घ भानुदय। इसमें तालवादी स्थान मन ऊ का भी स्थान है ओष्ठ, और उदय का भी ओष्ठ, ओष्ठ स्थान है, तो स्थान भी तुल्य है, और प्रयत्न ऊ का भी स्थान विपरीत है, दीर्घ ऊ का भी स्थान विपरीत है, इसलिए विपरीत विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न भी दोनों तुल्य है, इसलिए यहाँ पर इसकी सवर्ण संज्ञा हुई। सवर्ण संज्ञा होने से अकस्मिन दीर्घ से अक परतः अक से उत्तर सवर्ण अच परे हो, तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ का आदेश होता है, तो भानुदय बन गया। ऐसे ही मधुदकम, मधुदकम कहते हैं मधु चादह उदकम इति मधुदकम, मधु चादह उदकम इति मधुदकम। मधु और उदक, मधु और उदक, तो ये मधु उदक कहते हैं जल को, मधु कहते हैं मधुर को, तो मधुर जल को, यहाँ पर कर्मधारय समास है, मधु चादह उदकम इति मधुदकम। तो मधु सु उदक सु ये हुआ, और मधु सु उदक सु होने से यहाँ पर जो है कर्मधारय समास कर दीजिए। कर्मधारय समान क्या ना, तत्पुरुष समानाधिकरण जाती है, यो हो, ये क्या है वो जो न, क्या है वो समास क्या है जी, वो याद है आपको? वो क्या सूत्र पढ़ाया हुआ हो, वो जो है संख्या पूर्व द्विगु का है ना, उससे पहले क्या सूत्र है जी अनंत जी, संख्या पूर्व द्विगु से क्या सूत्र है? बाप रे बाप, नहीं पता है, मुझे अष्टाध्यायी निकालने दीजिए। ये जो है सूत्र है, ये तो ये है, ये कर्मधारय समास होता है। पूर्व कालिक सर्जत्व नव केवला समानाधिकरणेन दिक् संख्ये संज्ञायाम, और समाहार अभिधेय होने प्रसंग का पूर्वदेव नहीं, ये जो है, हाँ हेलो, बस अब समाप्त ही होने वाला है, अब समाप्त कर दे रहा हूँ। जब समास जो है बस अभी बस वो मधुदकम की सिद्धि कर रहे हैं, मधु सु उदक सु है, और कर्मधारय समास हो गया, कर्मधारय समास है। नंबर दूसरा है, नहीं यही नंबर है, दूसरा नंबर नहीं है। यहाँ पर जो है विशेषणम, सॉरी विशेषणम विशेषण बहुलम, विशेषणम विशेषण बहुलम से इससे समास हो जाएगा। विशेषणम विशेषण बहुलम जो 57 नंबर सूत्र है, उससे समास हो जाएगा। विशेष माने विशेषणम सुबंतम विशेषण स समस्यते, तो यहाँ पर जो है विशेषण मधु है, और विशेष जो है जल है, उसके साथ समास हो गया बहुल करके, तो वो समास होने के बाद जो सुपदार्थ प्रातिपदिक से प्रातिपदिक संज्ञा हो गया, कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सुपदार्थ प्रातिपदिक से लुक हो गया, तो मधुदक बन गया, और सु ला करके सबको सु को अतोम कर देंगे, मधुदकम बन जाएगा। ऐसे कर्तृकार
हाँ कर्तरिकार, तो कर्तुरिकार कर्तरिकार, कर्तरी का रिकार, तो यहाँ पर कर्तरी है प्लस रिकार है, कर्तरी ग से रिकार सु। अब वहाँ पर वही षष्ठी कर दिए, षष्ठंतम सुबंतम समर्थन सुबंतम समस्यते, और फिर जो सुपदार्थ साधित से लुक हो गया तो कर्तरी रिकार, और फिर जो है अकस्म निर्गा से दीर्घ कर दीजिए, तुल्यास प्रथम सवर्णम से इसके सवर्ण संजय कर्तरिकार और सुला कर कर्तरिकार बन जाएगा। तो ये हमने पूरा इस तुल्यास प्रथम सवर्णम से सिद्धि कर दिया। अब जो है अगले सप्ताह सद होगा ना जी, अब कल तो शायद सोमवार है, क्या बोलते कल जो है शुक्रवार है, कल तो नहीं पाठ होगा, तो ना झलो आगे अगले 10वां सूत्र चलेगा अगले पाठ में। किसी को यदि कोई शंका हो तो पूछिए। स्काइप वाले को कोई शंका है जी? नहीं, समझ में अच्छे से आ गया सभी को? और ये जो है अनंत जी आपको समझ में आया? अनंत जी समझ में आया? वसुधा जी आपको समझ में आया? जो म्यूट की हुई है नहीं, चलिए मंत्र पाठ करते हैं। आप लोग को समझ में आ गया गुरुकुल में? पर तो समझ में नहीं आया, बहुत सरल है ये, सब बता दिया मैं आपको। हाँ तो आगे वाला भी समझ में आएगा, आप सुन भी लीजिएगा। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते जी।